राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम सब हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है कि ट्रेनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में फौजी साहब बताएंगे। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया ट्रेनिंग टाइम में जब हम जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ना। तो उसके बारे में मैं मोटा मोटी आपको जानकारी देता हूँ। तो देखो, सबसे मेन तो आपका जो आप फॉर्म भरे हैं 10th बेस से आपका फॉर्म भराया है ना, तो आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपने फॉर्म में जो जो अपना क्वालिफिकेशन बताया है तो उस हिसाब से आप अपना क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन दिखा बताया होगा, बीए बीएससी जो भी कर रखे होंगे, तो सब अपना वो डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एसबीआई का आप अकाउंट है ना, एसबीआई का आप लोग पासबुक रख लीजिएगा। एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो उसका पासबुक रख लीजिएगा, चेक बुक रख लीजिएगा, और उसके बाद एटीएम रख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हाँ, आपके जो निवास जो बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद आधार रख लीजिएगा, पैन कार्ड रख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद आपका जैसे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट सबका लगेगा। ठीक है। जिनका जिनका बनता है, जनरल वालों का तो नहीं बनता है, लेकिन जिनका ओबीसी एसटी एससी हो गए, इन लोग का सेंट्रल सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जरूर है। स्टेट वाला नहीं चलेगा। ठीक है। सेंट्रल वाला ही चलेगा आप लोग का। और फिर आधार पैन तो बता ही दिया। ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके पास, सभी चीज़ का आपको कम से कम 3 जीरोक्स कॉपी होनी ही चाहिए। ठीक है। मम्मी हंसा रही हैं। 3 जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स का। और उसके बाद आप 15 फ़ोटो कम से कम अपना पासपोर्ट साइज 15 फ़ोटो ज़रूर रख लीजिएगा। और उसके बाद मम्मी पापा का रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो उनका आधार रख लीजिएगा और फ़ोटो रख लीजिए। फ़ोन में भी खींच के रख लीजिएगा, ड्राइव में सेव कर लीजिएगा जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसका ना सभी को मोबाइल में ड्राइव जो होता है उसमें सेव करके रख लीजिएगा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। मम्मी पापा का भी 2-2 फ़ोटो कम से कम रख लीजिएगा। ठीक है। और अब रही बात उसके बाद अब रही बात की जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले करा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल करा सकते हो, है ना। क्यों आप उसके लिए आप कैफ़े में चले जाइए, वहाँ पे जाके बता दीजिए कि मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। तो आधार कार्ड ही शायद लगता है, आधार कार्ड और फ़ोटो लगेगा जहाँ तक है। तो वो कैफ़े वाला आपका अप्लाई कर देगा, तो लगभग आपका वो जिस थाने में बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका मेन थाना होगा, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, है ना। वहाँ साइन वाइन करवाता है, शायद डॉक्यूमेंट्स पूछेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, है ना। उसके बाद फिर वो कैफ़े से ही आपको वो वाला आपका 10 से 12 दिन में आपको लगभग वो जो पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको बना के दे देगा। क्योंकि आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, तो उसमें देखे हुए एसएचओ होता है ना, उसका सील सिग्नेचर लगता ही है। तो जो एसएचओ होते हैं, मतलब जो वहाँ के 3 स्टार होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या है ना, वो पुलिस वेरिफिकेशन को ही देख के ही आपका ना उसमें सील सिग्नेचर साइन वाइन मारते हैं। तो आप पहले से करवा लिए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं तो उसी टाइम करवाया था जब ज्वाइनिंग लेटर आया था, मेरा जल्दी हो गया था काम। लेकिन आप पहले से करा के रखोगे तो और अच्छा है। वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख के ही वो डायरेक्ट तुरंत साइन मार के दे देंगे आपको, एसएचओ वाला। और उसमें आपका एसडीएम का साइन भी लगता है, प्रिंसिपल का भी साइन लगता है। तो सब आपको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन करेक्टर वाला क्या है, पुलिस वाला करेक्टर सर्टिफिकेट तो बनवा ही सकते हो, है ना। वो जो आपके एसपी ऑफिस से बनता है, तो वो भी करवा लीजिएगा। ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप अपने रख लीजिएगा। ठीक है। और एक भाई बोल रहा था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं क्या, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं। कहीं सीआरपीएफ में होता है शायद तक, लेकिन अपने सीआईएसएफ में ऐसा तो हम जहाँ पे किए हैं ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन सभी चीज़ का आप लोग ना जीरोक्स कॉपी तीन तीन कम से कम रखिएगा ही। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने जितने भी हैं सब चीज़ रखिएगा। और हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे मम्मी के फादर्स के नाम में आधार कार्ड में ये वो मिस्टेक है ना।
तो देखो आपका जो फॉर्म होता है ना 10th बेस से ही जो होता है, 10th का जो सर्टिफिकेट में 10th सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो उसमें 10th सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसी के आधार पे ही फॉर्म भरा करिए, ठीक है। मेन वही होता है आपका जो क्या बोलना चाहिए, जो जिससे चेक होता है जो आपका है ना। तो आपका आधार में इधर उधर स्पेलिंग मिस्टेक है पापा मम्मी के में, तो उसके लिए आप ना एक ना एफिडेविट बनवा लीजिएगा। इतना सोचिए मत, घबराइए मत, ठीक है। आपका 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से ही वो चेक करता है। और मम्मी पापा के में अगर स्पेलिंग आधार आपके 10th में जो होगा मम्मी पापा का नाम है ना, वही फॉर्म में होना चाहिए। बाकी मम्मी पापा का आधार कार्ड में पैन कार्ड में कुछ भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए घबराइए मत, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका डीवी तो हो ही गया है तो उतना घबराइए मत, लेकिन एक अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे। राधे राधे, जय हिंद।